मु परम पितांकर आतुल चरण रे प्रार्थना जनाऊछि। खूब सुंदर भावरे भजन कीर्तन गुड़िक परिवेशित होउथिला। अत्यंत तात्विक भावपूर्ण संगीत गुड़िक परिवेशित होउथिला। परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर पवित्र आविर्भाव मासरे मास सारा सारा विश्व रे ए भाद्रव सत्संग परिक्रमा माध्यम रे नित्य साधु संग चलीछि एवं एई जे लीला एई तांकर आविर्भाव मास पवित्र भाद्रव सत्संग परिक्रमा आज होछि अष्टविंशति दिवस। एई दिवस रे आपण मानकर भली भक्त मानकर संग लाभ करिवार सुयोग पाई आपण मानकर एई पवित्र सत्संग रे दीपद कथा तोली धरिवार सुयोग पाई थिबारो मु निजको सौभाग्यवान मने करूछि। प्रभुंकर गुण कीर्तन जे करे से निजे आनंद पाए, जे तांकर गुण कीर्तन श्रवण करे से मध्य आनंद पाए एवं एई गुण कीर्तन श्रवण करी अन्य मानक भितर जे परिवेश रे वितरण करे से मध्य आनंद पाए। तेणु परम दयाल श्री श्री ठाकुर कर एई जे पवित्र सत्संग आंदोलन जो से सृष्टि करथिले एवं तांकर जे धरावतरण एई पवित्र भाद्रव मासरे हेतिला। साधारणतः आमे माने ए भाद्रव मास को शास्त्र रे हमर जो विभिन्न पुराण रे पांजी रे ताको मळ मास बोलिकरी अनेक जगह रे कुहा जाय थाए। चैत्र मास को रक्तमुखा मास बोलिकरी कुहा जाय थाए। तेणु ए जो मास मानकरे सब काम अशुभ बोलिकरी समस्ते कहन, किंतु आपण माने देखिबे जते बेले बापा मांकर जो संतानटी दुर्बल थाए, जो संतानटी को माने आर्थिक दृष्टिकोण रु हो, सामाजिक दृष्टिकोण रु हो, कौन सी निजुक्ति सुजोग दृष्टिकोण रु हो, जिते से पछुआ थाए बापा माँ कर किंतु ता प्रति अहेतुक दया थाए, ताको ता प्रति अधिक दृष्टि थाए। ठीक सही भले ए जे पवित्र भाद्रव मास जो कार्तिक मासानां श्रेष्ठ मार्गशीर कार्तिक को धर्म मास ए भली भावरे अभिहित करागला किछि अनेक समय धरिकिरी। एवं ए पवित्र भाद्रव मासटा आमर सत्संगी माने जेते बेले एई सत्संग परिक्रमा आरंभ कले तांकर आविर्भाव मासरे एवं निजे प्रभु धरावतरण करिकिरी जाको मळ मास अशुभ मास बोलिकिरी लोक अभिहित करथिले, ताहा आज विश्व रे आज गोटे पवित्र मास भावरे आज कोटि कोटि सत्संगी मानक भितरे गोटे पवित्र भाव उद्रेक करुचे भाद्रव सत्संग परिक्रमा माध्यम रे। केवल परम पुरुष प्रभु कृष्णचंद्र मध्य एई भाद्रव रे तांकर आविर्भाव हेतिला। प्रभु अग्रपूज्य गणेशंकर पूजनोत्सव मध्य भाद्रव मासरे हुए एवं जो चैत्र मास से चैत्र मासरे आमर परम पुरुष प्रभु रामचंद्र पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम से धरावतरण करथिले। तेणु जेते बेले भी मनुष्य अवहेलित हुए, लांछित हुए, पददलित हुए, त्राही त्राही चित्कार करुथाए, एभली गोटे घड़ीसंधि मुहूर्त रे प्रभुंकर धरावतरण हुए। जमिति कहते जे जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यं सुजात्म्यहं परित्राणे च साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ठाकुर कहते धर्म जेतेबेले परिसत्ताघाती होई उठे, अधर्म ई धर्म और सभ्यता बोली परिगणित हुए, सत साधु प्राज्ञ जो माने प्रवृत्ति परतंत्री दुष्कृत मानक द्वारा अवलांछित हेउथांती, प्रवृत्ति प्ररोचित स्वार्थ संदीक्षुत ही जेतेबेले आदरणीय वरणीय होई उठे, विपर्जय कालाग्नि जाली सबु दिग देई दाउ दहनर पराक्रम करि चली थाए, बोधदीप्ति विकंपित चल चंचल हृदय नहीं केही जेपरि प्रकाश्य रे हो बा अप्रकाश्य रे हो आकुल अंतकरण डाकु थाए, किए अछ बंचाओ, किए अछ बंचाओ, यहाँ गुरु पुरुषोत्तम आविर्भाव आगम आह्वान। एभली गोटे घड़ीसंधि मुहूर्त रे तांकर आविर्भाव हुए। परम पुरुष परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ए जुगर जुग पुरुषोत्तम भाव रे आमे तांको अभिहित करू। तांकरी से आविर्भूत होइथिले 1888 मसीहा सेप्टेम्बर 14 तारीख 30 भाद्र ताल नवमी पुण्य ताल नवमी तिथि रे तांकर पूर्व बंग पावना जिल्ला से हिमायतपुर ग्राम रे से आविर्भूत होइथिले। से दिन थिला 1925 1295 30 1295 साल जो बंगला साल हिसाब रे 1295 30 भाद्र शकाब्द अनुसार 1810 12 थिला शुक्रवार। आज आमर से आविर्भाव मासरे
जेबे से आविर्भूत होते शुक्रवार पड़ता गोटे एमती भाव में पड़ी काली गत काली थिला प्रभुंकर पुण्य 137तम पुण्य जन्म तिथि ताल नवमी तिथि आज 13 तारीख आज 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 बार शुक्रवार आज प्रभुंकर जन्म बार पुणी आसंता काली 14 तारीख इंग्राजी तारीख अनुसार प्रभुंकर आसंता काली जन्म तारीख आउ दिवस हिसाब से 30 भाद्र 15 तारीख दिन सेप्टेम्बर 15 से दिन हूँ 30 भाद्र समस्त केन्द्र मंदिर विहार मानक अत्यंत आडंबर सहित 137तम जन्म महामहोत्सव पालन हवा जाऊँ तेणु यही गोटे आनंदर मुहूर्त सबुआडे आनंद उल्लासर मुहूर्त और विशेष भाव ये भाद्रव सत्संग परिक्रमा भितर आम निज अंचल रे भी विभिन्न उपयोजना केन्द्र ठू आरंभ करी केन्द्र मंदिर बिहार रे जो पड़ी भाव में सत्संग प्लावन चली भाई माँ मान भीतर जो बेले आनंद उल्लास उद्दीपना बाहर को मध्य अनेक जगह को मुझे जाऊँगी आमर राज्य राज्य बाहर भी विभिन्न जगार विभिन्न स्थान ये आनंद उल्लास सहित से भाद्रव सत्संग परिक्रमा को परिपालन करुचंती अत्यंत आडंबर सहित जमिति निजर परिवार आत्मीय स्वजन जमी जन्म उत्सव पालन करा जाए से जे मोर गुरु मोर इष्ट मोर जीवन रे तांको मोर जीवन रो सर्वस्व यही भाव नहीं जन्मदिन को अत्यंत आडंबर सहित भाई माँ मैंने पालन कर गोटे आनंदर मुहूर्त आम माने प्रत्येक सामिल होइचे आनंद पाउचे से दिन सकाळ 7 घंटा 5 मिनिट ता पूर्व दिन थिला राधाष्टमी शुभ राधाष्टमी कोलाहलमय वातावरण निर्वापित हवा पूर्व अन्य एक शुभ सूचनार प्रतीक नहीं से आसिले एवं जेतेबेले भी से आसंत परम पुरुषंकर आगमन विभिन्न प्रकार सूचना अनेक साधक मानक द्वारा प्रेरित साधक माने आगमन पूर्व से वार्ता दे था जहाँ मु अनेक बार भी आलोचना करी पुरुषोत्तम को चिन्हबार गोटे सबुठु सुंदर एवं सहज उपाय हो जे से जेतेबेले धरावतरण करते तांकर आगमनर बहु पूर्वर आगमनर बहु पूर्वर तांकरे नाम वितरण हुए तांकरे नाम पृथ्वी पृष्ठ आसिक पहुंचे एवं कहीं पहुंचे ए नाम साधन करी जो साधक माने तांकर आकुल प्रार्थना एवं से भली गोटे मातृगर्भ प्रस्तुत हुए से भली गोटे मर्यादा संपन्न पितृकूल खोजा जाए जो निजे स्वयं प्रभु बाछिकी से भली मातृगर्भ एवं से भली पितृकूल रे निजे आविर्भूत होती एवं से नाम साधन भीतर देखी से नाम को साधन करने भीतर देखी अनेक भक्त साधक मानकर आकुल प्रार्थना एवं से नाम साधन भीतर देखी नामी पुरुषों को आवाहन करा जाए एवं दया करी नामी पुरुष से आविर्भूत होती तेणु प्रथम नाम आसे तापर नामी आसंती एटा गोटे परिचय आ गोटे कथा है जे जेतेबेले भी से आसंती पुरुषोत्तम जेते बार आसीचंती तांकरी आगमन बहु पूर्व से परिवार गोटे दुख घन घटा अंधकार ये गोटे दुख भीतर देखी गति करुवा परिवार रे आनंद खेले दियंती जेतेबेले से आसंती से दुख कष्ट जंत्रणा सबु किछि भूली जानती से तांकरी श्रीमुख दर्शन रे जेतेबेले प्रभु रामचंद्र कर आविर्भाव हेबा पूर्व राजा दशरथ जड़े अत्यंत धर्मपरायण अत्यंत निष्ठापर अत्यंत पराक्रमी अत्यंत प्रजानुरंजन राजा एवं तांकर जे कुल रघुवंश अत्यंत गोटे मर्यादा संपन्न रघुवंश जेते भी आज पर्यंत जेते राज परिवार राजवंश आज पर्यंत ए धरापृष्ठ रे शासन करिसंती सेमानंक भितर अत्यंत एक मर्यादा संपन्न वंश होउची रघुवंश सेति पई तो कहा जाए रघुकुल की एक रीति चली आई प्राण जाई पर वचन न जाए ते से रघुवंशर गोटे सबुठ बड़ कथा गो बिटुन नाही द्वंद्ववृत्ति नाही कथा दिया हेची माने जीवन चली जाऊ पछे से कथा पालन कराइबो से एभली गोटे मर्यादा संपन्न रघुवंश जो वंश रे राजा दिलीप राजा हरिश्चंद्र ठू आरंभ करी अज राजा अज दिलीप ठू आरंभ करी हरिश्चंद्र ठू आरंभ करी दशरथंक पर्यंत से जे मारे तांकर आसीथिले ए पिता दशरथ एवं तांकर तीनोटी रानी जे कौशल्या माता कौशल्या माता कैकेयी माता सुमित्रा ये जो से रानी माने थिले से माने
तीनोटी राणी थिबा सत्वे भी प्रभु राजा दशरथ अपुत्रिक थिले, तांकर कौनसी संतान नथिला एवं संतान हेबार कौनसी संभावना ही नथिला। एवं तापरे से अनेक तपस्या साधना करिकिरी, कष्ट करिकिरी तपस्या साधना करिकिरी से भली प्रभु को तुष्ट करने भीतर देखी से अपुत्रिक पुत्र तो पाइले, एक नुहे तीन, प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो भाई माने जो मानक जो माने कि जुग जुग पाई आदर्श होकर रहीगले। प्रभु रामचंद्र से तो परम पुरुष, तांकरी आदर्शर कथा तांकर गुणर गाथा जेते दिन पर्यंत चंद्र सूर्य आकाश रे आतजात होथिबे, जेते दिन पर्यंत दिन राति होथिबो, सेते दिन पर्यंत तांकरी गुणगान ए सारा विश्व बक्षरे चलीथिबो। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग मनुष्य विवेक उदय हुए ना, बिना रामंकर कृपार जीवनटा सह सुंदर हुए ना। तेणु तांकर गुणगान तो चलिबो, किंतु तांको सहित तांकर जो भाई माने तांकर अनुज माने जे तांको संगरे परे आसीथिले से लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न से माने भी एक महत आदर्श त्यागर आदर्श सेठी नेबी नाही रो आदर्श, एठी देवी नाही रो अहंकार। द्वापर जुगरे देवी नाही रो अहंकार, त्रेता जुगरे नेबी नाही केवल त्याग त्याग त्याग। लक्ष्मणकर त्याग, भरतंकर त्याग, शत्रुघ्नकर त्याग, तांकर पत्नी मानकर लक्ष्मणकर पत्नी, भरतंकर पत्नी, शत्रुघ्नकर पत्नी सेमानकर त्यागर कथा जोटा कि दिन दिन धरिक त्यागर कथा कहले मध्य शेष हब नाही। एभली गोटे से भली गोटे कूलरे से स्थापन करिक गले, आदर्श स्थापन करिक गले। तेणु ता अर्थ ये जो पुत्र संतान प्राप्तिर आशा पुत्र संतान नथिबा जो जो प्रकार घन घटा अंधकार जो प्रकार गोटे कलार बादल छाई जाइतिला से राज परिवार रे, प्रभु दशरथंकर परिवार रे। तेणु से जो दुख घन घटा भितरु आलोक वर्तिका स्वरूप आनंद टिके नहीं प्रभु निजे आविर्भूत है। जेतेबेले प्रभु कृष्णचंद्र जन्म हेले कली द्वापर जुगरे लीला पुरुषोत्तम से जेतेबेले आविर्भूत हेले कौन हेतिला, तांको पूर्वरु 7 जन को तांकर मामू कंस से कोभली भाव दुराचारी कंस कोभली भाव गोटे पर गोटे निर्मम भाव तांको हत्या करथिला एवं अष्टम गर्भरे से आसिल। इते दुख इते कष्ट इते जंत्रणा इते वेदना जो पिता माता सहीकिरी तांको प्रभु को पाइथिले से एवं से प्रभुंकर आगमन हेथिला। ठीक से भली परम पुरुष प्रभु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ए जुगर जुग पुरुषोत्तम जेतेबेले से धरावतरण कले, तांकर आगमन पूर्व जड़े साधकंकर आगमन हुए। से कहती एठी स्वयं नररूपी नारायण आविर्भूत हेबे एवं तुमे आज मोर तुमे आज तांकरी प्रसाद माने तुमे जे आज मां ठारू से नहीं ग्रहण करती, मां हाथों ही भिक्षा नवा बाध्य करती एवं कृष्ण सुंदरी देवी जेतेबेले देवाई चाहूती से किंतु माता मनमोहिनी देवी ठारू, कारण जे विश्व पितांकर जननी हेबे, जे स्वयं परम पिता निज गर्भरे धारण करेंगे तांकरी हाथ ही से भिक्षा ग्रहण करती एवं से जो भविष्यवाणी करी जाइतिले ता भविष्यवाणी आज सत्य प्रमाणित होइछि। एवं से दिन से कहिथिले से जे जो कथा कहिथिले जो कथा जे सबु तो आनंदर कथा से समस्त को जे आसीबे से जगत रे से पूर्णानंद प्राप्त माने आनंद प्रदान करिवे, किंतु ए परिवार रे गोटे दुखर घन घटा आसीबो। जे ठाकुरंकर मामू जे माता मनमोहिनी देवी भाई लोहा से मृत्युवरण करिवे ता मध्य सत्य हैला। 11 मास पूर्ण हैला, 12 मास आसिक पहुंचला जेतेबेले पर्यंत 11 मास जेतेबेले पूर्ति हो गला सेतेबेले केते टाहिटा पड़ा केते प्रकार कुत्सा रटना केते प्रकार कथा मां को सहिबा को पड़ी माता मनमोहिनी देवी को। तथापि से परम पिता विश्व पिता से आकुल तांकर आकुल माने जो प्रार्थना अप्राप्त बयस रे नाम प्राप्त होइतिले तांकर से भाई लोहा को नेइकिरी जो भले भाव रे एवं से नाम साधन करी से नाम नामी पुरुषों को गर्भरे धारण करिवार अपूर्व सुजोग पाइले। आमे तो ठाकुरंक पाखरे कृतज्ञ ए मनुष्य जन्म पाई दया करी से मनुष्य जन्म देचंती, स्वयं दया करी से मनुष्य रूप रे आसिकिरी आमको आमर गुरु रूप रे आमर गुरु भाव रे निजको माने आमर जे आमको शिष्य भाव से स्वीकार करछन्ते, एटा तांकर दया एटा तांकर करुणा।
किंतु आमे माने आहुरी कृतज्ञता ज्ञापन करबा दरकार। जो दया करुणा, जो मानकर साधना, जो मानकर प्रार्थना परम पुरुष को धरा को आनिबारे साहाय्य करिछि से होचंती पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती और माता मनमोहिनी देवी। ए पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती आमे माने साधारणतः समस्ते कहती पूर्व बंग पाबना जिला हिमायतपुर, आमे एतिकी जानिचे ए हिमायतपुर टा अछि आपणकर बांग्लादेश रे जेतेबेले माने भारत अविभक्त भारत वर्ष भारत बांग्लादेश पाकिस्तान सब मिसिकिरी थिला, मिसिकिरी थिबा समय रे ए से पूर्व अविभक्त भारत वर्षर से पूर्व बंग पाबना जिला हिमायतपुर ठाकुर जन्म ग्रहण करथिले। किंतु ठाकुरंकर पूर्वज से बंगदेशीय नुहंती, बांग्लादेशीय नुहंती, एटा किंतु आमे अनेक जानती नाही। तेणु ठाकुर को बंगदेशर बा बांग्लादेशर बोली कहती, किंतु प्रकृत रे ठाकुर कर जो आविर्भाव कान्यकुब्ज उत्तर प्रदेश रे जोटा कि आमे कौनौज बोली कहू, जार पुराण ना हूँ कान्यकुब्ज, से ठाकुरंकर जे पूर्व पुरुष से माने बंगदेशर जने राजा तांको भिन्न पांचटी गोत्रर नाम तांको दरकार थिला एवं से पांचटी गोत्रर ब्राह्मण तांको जे नवा पाई से चाहिथिले। तेणु तांकर जो पुत्रेष्टि यज्ञ कले बंगधीश आदिश्वर 999 संवत रे पुत्रेष्टि यज्ञ रे पुरोहित्य करिबा पई कान्यकुब्जाधीशଙ୍କ निकटरे पांचटी गोत्रर सच्चरित्र याज्ञिक वेदज्ञ अपूर्ण ब्राह्मण पाई से प्रार्थना करथिले एवं सेतेबेले जो 5 जन ब्राह्मण बंगदेशर राजांकर निमंत्रण रक्षा करी से पुत्रेष्टि यज्ञ रे जोग देथिले। सेमानंक भितरे थिले सांडिल्य गोत्रीय भट्टनारायण, भरद्वाज गोत्रीय श्रीहर्ष, काश्यप गोत्रीय दक्ष एवं सावर्तिक गोत्रीय वेदगर्भ एवं वास्य गोत्रर छांदड़। ये जो 5टी गोत्र भितरु पंचकेट बा मानभूमि ये जो रही आमर कान्यकुब्जर निकटरे, से कान्यकुब्जर जो 5टी कान्यकुब्जर निकटस्थ जो सेइथु जाइथिले भट्ट नारायण। ए भट्ट नारायण कर वंशज ए भट्ट नारायण होचंती ठाकुरंकर पाखापाखि 39 पुरुष पूर्वरु से जन्म ग्रहण करथिले। 39 वर्तमान ठाकुरंक परे श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री दादा हाँ एवं श्री श्री आचार्य देव एवं पूजनीय अविंदा 39 4 गला 43 पीढ़ी। 43 पीढ़ी भितर कौन व्यतिक्रम ना, 43 पीढ़ी भितर कौन व्यतिक्रम ना। ये गोटे सच्चरित्र गोटे मर्यादा संपन्न कूल से जन्म होती। पूर्व रूपी भट्टनारायण पूर्व रूपी जो माने आसी कलिव्यास, वामदेव, रामदेव, क्षितिश से भी आहरी 4-5 गोत्र। आमे आमर निजर पीढ़ी रे आमे 3-4-5 पीढ़ीर ना कहवा संभवपर होना, किंतु ठाकुरंकर स्पष्ट भाव रे उल्लेख अच्छी। तांकर जे भट्ट नारायण जे बंगदेशर राजांकर निमंत्रण रक्षा करिके जाइथिले, ठाकुरंकर 39 पुरुष पूर्वे से जाइथिले। तांको परे तांकर वंशर जो ना माने ना गुड़ी कहूँ आदिगभ्र, जयमुनि भट्ट, कलुक भट्ट, हरिकुंज, विद्यापति, रघुपति, शिवाचार्य, समाचार्य, उग्रमणि, तपमणि, सिंधु सागर, बिंदु सागर, जयसागर। जयसागर जे पद्म पुराण को बंगी अनुवाद करथिले। पीताम्बर, लोकनाथ लाहिड़ी, पिपड़ा ओझा, भूतनाथ ओझा, दिगंबर, टुटुबा बुड़ू ओझा, बल्लभ आचार्य, केशव, खेंकाई, माधव, वासुदेव लाहिड़ी जे कि मिश्र उपाधि पाइले, महामिश्र, प्रगर्भ भट्ट, रामाचार्य, मधुसूदन बाचस्पति, सारंगाई, नंद किशोर लाहिड़ी, शंकरनाथ लाहिड़ी, पंडित भरतचंद्र लाहिड़ी, वासुदेव मिश्र लाहिड़ी, शिवराम लाहिड़ी। से शिवराम लाहिड़ी ठारू चक्रवर्ती उपाधि प्राप्त हेले 1800 ख्रीष्टाब्द रे। तापर मनोहर चक्रवर्ती, रामकृष्ण चक्रवर्ती, कृष्णदेव चक्रवर्ती, जगन्नाथ चक्रवर्ती, भवानी प्रसाद चक्रवर्ती, ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती, शिवचंद्र चक्रवर्ती, तापर ठाकुर आविर्भूत हेले। एभली गोटे मर्यादा संपन्न वंश से जन्म होते जहाँ ठाकुरंकर बाणी रे अछि, जहां को तुम्हें गुरुपद रे मनोनीत करने को चाह भल भाव देखनी से सत्कुल संभूत कि नुहे, तांकर कूल रे केबे व्यतिक्रम दुष्ट होइछि कि ना। तेणु 43-44 पीढ़ी पर्यंत जो मर्यादा संपन्न कूल रे कौन प्रकार व्यतिक्रम न होइथिबा जदुवंश, व्यतिक्रम होई नथिबा रघुवंश एवं परम दयाल श्री श्री ठाकुर आविर्भूत होइथिबा ए सांडिल्य गोत्रीय ए जो बारेन्द्र ब्राह्मण
ଯାହାଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବରେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଗୋତ୍ରୀୟ, ଯୋଉଥିରେ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁର। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ବି ସେ କହିଥିଲେ, ସାଧକ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ ମୁଖସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ମହାତ୍ମାନ ଭବନେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶସ କଳ୍କି ପ୍ରାଦୁର୍ଭବିଷ୍ୟତି, ଯେ ଏଇ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମ ମାନେ ଯୋଉ ହିମାୟତପୁରରେ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଇଚ୍ଛା କରି ସେଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଯୋଉଟା କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ବା କନୌଜ, ଏଇ ଯେ ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ହେଲା। କାରଣ ସେଇ ହିମାୟତପୁରର ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାଁ ହଉଛି ସମ୍ବଳ। ଏଇ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟର କଥା ଶୁଣ। ତାଙ୍କରି ଭବନରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର କଳିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତା ସତ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଣ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଶ୍ୟାଲ୍ କମ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍, ଆଇ ଶ୍ୟାଲ୍ କମ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍। ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାର ବାର ଆସିବି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେବ। ତ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଶ୍ୟାଲ୍ କମ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ and I shall collect my disciples from the different corner of the world through my angels। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାର ବାର ଆସିବି ଏବଂ ମୋର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ଅନୁକୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ମୋର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସାଉଁଟି ଆଣିବି ମୋର ଦେବଦୂତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ମୋର ଦେବଦୂତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେଇ ଏଞ୍ଜେଲସ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତି ଋତିକ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବତା କହୁଛୁ, ଦେବଦୂତ କହୁଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ କଳ୍କି ଅବତାରର କଥା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲୋକ, କଳ୍କି ଅବତାର ଆସିବ, ସେ ମାନେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିକିରି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ, ସୃଷ୍ଟି କଳ୍କି ଅବତାର ଆସିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ବି କରିଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ପଶିଥିବା ଲୋକ ବି ସେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ କରିଛ? 137 ବର୍ଷ ହେଲା କଳ୍କି ଅବତାର, ସ୍ୱୟଂ କଳ୍କି ଅବତାର ଆସି ସାରିଲେଣି। ଆମେ କଳ୍କି ଚରମ ପ୍ରକାଶ ଭାବ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର ସେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଳ୍କି ଅବତାରରେ ଆସିକିରି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବା କାମ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 137 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମ, ପିଲାଟି ବେଳୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅତି ପ୍ରିୟ ରାଜା ବାବୁ, ଅତି ପ୍ରିୟ ସେ ରାଜା ବାବୁ। ପିଲାବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଲାବେଳ ଯେମିତି କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି ପିଲାଳିଆମି ଯୋଉ ଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅନେକ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାର କଥା ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି, କହୁଛି। ସେଦିନ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଥିଲେ, ରାମଲାଲା ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଛୋଟ ବାଳକୃଷ୍ଣ ବା ବାଳକ ଅବସ୍ଥାର ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ରାମଙ୍କର, ସେ ରାମଲାଲା ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ରଖିକିରି ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ହିମାଳୟରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଇପ୍ସିତ ପୁରୁଷ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ସେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ବେଶ, ମାନେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୋଦଣ୍ଡ ଧନୁକୁ ସେ ଧରିଥିବେ, ଏଇ ବେଶଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏଇ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକିରି ସେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା, ତାଙ୍କ ସାଧନାକୁ ତୀବ୍ରତର କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ସାଧନାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟି କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟି କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କେତେ ମସିହାରେ? 1864 ମସିହାରେ। 1864 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମର 30 ବର୍ଷ ପରେ, 30 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ମାନେ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୂଳ, ଯୋଉ ପଦ୍ମା ନଦୀ ଆମର ରହିଛି, ସେଇ ପାଖରେ ତୁମର 30 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମର ଏଇ ରୂପ, ସେଇ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ସବରୀଟା, ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର କଥାରେ କେମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଓଳେଇକିରି ସଫା କରି ଫୁଲ ବିଛେଇକିରି ରଖୁଥିଲା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଫଳ ବଣରୁ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିକି ଚାକି ଚାକିକି ରଖୁଥିଲା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଖାଇବେ, କାଳେ କଷା ଲାଗିବନି, ପିତା ଲାଗିବନି। ତାର ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ଭାବ, ତାର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ତାର ଯୋଉ
ସେଇ ଶବରୀର ସେ ଆଜି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସେ ଅମର ହେଇକି ରହିଗଲା। ସେ ଶବରୀ ତାର ଯେ ଭକ୍ତି, ତାର ଯେ ନିଷ୍ଠା, ତାର ଯେ ଆନୁଗତ୍ୟ, ତାର ଯେ କୃତି ସମ୍ବେଗ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଉଦାହରଣ ସେ ମା ଶବରୀ। ତେଣୁ ସେଇ ଶବରୀ ମାଟି ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତ ଆଜି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲେ କିଛି କଣ ହେଇଗଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ବିପଦ, ଟିକେ ଦୁଃଖ ପଡିଗଲେ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ପଡିଗଲେ, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ପଡିଗଲେ ଆଜି ଠାକୁର ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କାଲି ଠାକୁର ଆଉ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ମ ଫଳର କଥା, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନର କର୍ମର କଥା, ମୋର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର କଥା, ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ସବୁ ରହିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରେନି। ମୁଁ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି ତା କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରେନି, ହଠାତ୍ ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କୁ ଥରେ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଆରେ ନିଜ ପାଇଁ ବି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମଗା ଯାଏ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ମାଗିପାରୁ, ତୋ ପାଇଁ କିଛି ମାଗ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ତୁ କିଛି ମାଗ, ତତେ ମୁଁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବରଦା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୟା ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ଦୟା କରିକିରି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି ମତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହେ, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। କାହିଁକି ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? କାରଣ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପଡେ, ଆତୁର ହୁଏ, ବିପଦରେ ପଡେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଃଖରେ ରହିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, এই ବିପଦରେ ପଡିବାଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ତ ପକଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ତ ପକଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକଉଛି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସୁଖ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହଜି যাচ্ছি সেতেବେଳେ কিন্তু ମୁଁ প্রভুଙ୍କୁ ভুলি যাচ্ছি। যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি, জগতের এসে সব পেলে পর হচ্ছে আমি। আমার কাছে এসেছেন যত জেনে রাখিস তুই, যখন তোমার কেউ থাকবে না তখন থাকবে আমি। তেণু তাଙ୍କୁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲି ତାଙ୍କୁ ପର କରିକି ବସିଛି ଜୀବନରେ। ତ ଯାହା ହଉ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମର ହବ, ସୂଚନା ବି ଦେଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ସେ ତୁମକୁ ସମୟ ସୁବିଧା ବାଟ ମାର୍ଗ ସବୁ କିଛି ବତେଇ ଦେବେ, ତୁମେ ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗ କର। ତାପରେ ଯାଇକରି ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଅବତାର ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଜାତକ ଯେତେବେଳେ ଭୃଗୁ ସଂହିତାରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା, ଏ ଜନ୍ମର କଥା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ତା ପରକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ସେ କଥାଟା। ତାପରେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ପ୍ରଭୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଙ୍ଗ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରାଣ ହେଲା 1886 ମସିହାରେ, 1886 ମସିହାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ହେଲା। 1888 ମସିହାରେ ତ ଠାକୁର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ 86 ମସିହାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରାଣ ହେଲା, ତାପରେ ପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ, ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ଯାଇକରି ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କର ବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପଦ୍ମ ନଦୀ ତଟରେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଆସନ୍ତି, ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ଶବରୀ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଭଳିଆ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଚଲେଇଲେ। ଏମିତି ଗଡି 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 ଗଲା। ଯେତେବେଳେ 1894 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ବୟସ ହଉଛି 6 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ ବୟସ, 1888 1894 6 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଏମିତି ଦିନେ ବସିକିରି ମାନେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନରୁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୋଗଟା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଭୋଗଟା କିଏ ଅଇଁଠା କରିଦେଇଛି, କିଏ ଖାଇ ଦେଇଛି ଭୋଗଟା। ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି, କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକଟା, 6 ବର୍ଷର ବାଳକଟା ସେଠି ଖେଳୁଛି। ତାକୁ ଆଣି ତାକୁ ଜବତ କରି ତାକୁ କହି ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭୁଲ କାହିଁ କରୁଛୁ, ଏ କରୁଛୁ ସେ କରୁଛୁ କହି ତାକୁ ସାବଧାନ କରିକି ତାକୁ ମାନେ ତାଗିଦ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରି, ପୁଣି ଜଳ ଆଣି ଭୋଗ ନିବେଦନ କରି ପୁଣି ଧ୍ୟାନସ୍ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାର ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଳକଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି
तू मते बार बार डाकुचु कहीं आ डाकिले खाइबा पाए डाकुचु खाइले दे खाइबा खाइले मते मना करूचु। संबित फेरी जाइछि सन्यासी जनकर संबित फेरी जाइछि। अरे मु जहांकु डाकुची जहा पाई एते दिन मोर अपेक्षा मने पड़ी जाइछि 30 वर्ष पूर्ण हो जाइछि। सतरे कौन मो प्रभु मो सामने आसी उपस्थित हो गले ए भली गोटे भाव ता भीतर सृष्टि हेछि। से कहछि आउ लीला करंतुनी प्रभु मोर इच्छा पूर्ण करंतु मते दर्शन दियंतु मोर जो इप्सित आकांक्षा मोर जे कोदंडधारी बेसं को दर्शन करिवि प्रभु मते दया करी सेटा करंतु। एवं तांकर इच्छा पूर्ण करिसेंति परम दयाल श्री ठाकुर। से बाल्य अवस्था से 6 वर्ष बयस से जे माने तांकर कोदंडधारी वेश प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र से कोदंडधारी वेश दर्शन कर दर्शन पाइक आनंदित हो जाइछन्ति आनंदर विभोर हो जाइछन्ति सन्यासी महाशय जनक। तापर जेतेबेले सरिचित पर कथा आपण माने जानिछन्ति केमती से लीला करूछन्ति कहउछन्ति हां तो काम सरला एबे मो काम कर तू घोड़ा हो मु तो ऊपर बसिकरी बुलीबी। से तापरे घोड़ा आइकरी बुलीचन्ति तापर विभिन्न कथा हेछि से केमिति तांकर से महाशय जनक देखिले केमिति नेकरी मां को पाखरे फेरा देले मां को से केमिति तांकर धोती कछा जो पिंधि थिले ठाकुर सेटू केमिति तार प्रमाण स्वरूप गोटे खंडे नेकरी गले नेला बेल को डाकिला बेल को ठाकुर घर बाहरुचन्ति ये सब अनेक लीला हेछि। तबे जा हो सेबे तेणु आमे सेई प्रभु को आमे जीवन रे गुरु रूप रे पाइछे इष्ट रूप रे पाइछे एटा हमर सौभाग्य। एई तांकर दिव्य जीवन रो कथा जहाँ जिति जिति कहिले मध्य तांकर दिव्य जीवन रो कथा शेष होबो नाही। ए पवित्र आविर्भाव मासरे प्रभुंकर लीलार कथा अनेक भाव रे आमे तो सुनुचे विभिन्न कथा सुनुचे विभिन्न कथा आमे हेउचे किंतु तांकर जे ठाकुरंकर जे पूर्वतन अवतार कथा कहउथिले रामकृष्ण परमहंसंकर कथा तो ठाकुरंकर पूर्वज जातक जेतेबेले भृगु संहिता कार्यालय रे देखा हितिला 1340 साल रे काशी धाम रो भृगु कार्यालय रे ठाकुरंकर कोष्ठी रो भृगु विचार करा जायतिला। से भृगु संहितार प्रत्येकटी उक्ति ठाकुरंकर जीवन रे किपरि अक्षर अक्षरे मिसी जाउछि ए कथा पई ए श्लोक तो बहुत बड़ भाव रे अछि मु किंतु तार किंचित से भितर किंचित मु आपनक पाखरे उल्लेख करूछि। आसित भव्य कश्चित मूर्धक बंग खंडके सुधूर्णा समीपेता तस्यामांग नाति दीर्घंक तर्जतिंक वृथाट्याय च विद्याहीन महामति गीतनादे पराप्रीति जनैके नैवं ताकित अनास अनशन कदाचित तु सतता दुख पतित तदर्श चांद्रिके तातः विधि प्रेरित एभली अनेक अछि। सेठी कुहा जाइछि जे जातक पूर्व जन्म रे बंग देश रे विप्रकुल जन्म ग्रहण करथिले देह वर्ण श्याम थिला देह नाति दीर्घ थिला गंगा तीर रे बसवास करथिले बाल्य काल रे गान कीर्तन आदि अनुरंग थाई पढ़ापढ़ी करि पारले नाही पिता विरक्त होई विताड़ित करिवार गृहत्याग करि चली आसीबाको बाध्य हेले। एई अवस्था रे अनशन द्वारा कष्ट पाई घुरी घुरी दैवात करुणपूर्ण एक महत् व्यक्ति सहित साक्षात घटिला जहा तापरे सबु कथा कहा जाइछि। से रामकृष्ण परमहंसंकर जो भली भाव रे जो भीतर देख से लीला करथिले से समय काल अवस्था को नेकरी से जो लीला करथिले से कथा समस्त कथा उल्लेख हेछि। ठीक से बड़ी ठाकुरंकर ए वर्तमान जन्मर कथा मध्य सेठी लेखाइछि। रामात रागे जथा तेजः एवं तस्य महामुने पुनर्जन्म धरा पृष्ठे विस्मृत्य पूर्व गौरवः मूर्धकस्य कुले जन्म दारपुत्र निषेवित अजुतं द्विगुणं व्यापी बहु शिष्यादि सेवितः कुलपति इवात्रहि शब्द ब्रह्मादि भाषकः औदवे कांचन त्यागी उत्तरे दैव जगतः शिष्यधि वर्धने जत्न पुत्रवत् पालते हतस् मूर्व पापात् महाभाग कदाचित लोभ संयुतः बहु शिष्यादि सौखं अरति जयर्ते नच। एथर कुआगला जे परशुरामंकर शक्ति जेमिति रामचंद्रंक देह रे अंतर्वाहित होइथिला पूर्व गौरव विस्मृत होई से धराधाम रे पुनर्जन्म ग्रहण कले। एथर स्त्री पुत्र परिवेशिष्ट पूर्ण संसारी हे आसिले कारण सेतेबेले शारदा मांकर अनुरोध को प्रत्याख्यान करथिले रामकृष्ण ठाकुर कहिथिले ना ए जन्म रे मु तुमको संतान प्रदान करि पारिबि नाही कारण से समस्तक भितर से मातृभाव रो प्रचार करथिले से प्रत्येकटी नारी को मां रूप रे देखुथिले
एवं समस्त को से जे काली मांकर साधना करथिले काली मांकर पूजा करथिले समस्त को से कालीमार रूप रे से दर्शन करथिले तेणु से मना करथिले कहले एई जन्म पई तुमर गोटे ही संतान तुम्हें मन करनियो विवेकानंद को ही तुम्हें तुम संतान भाव में भावी नियो आउ किंतु मु तुमको संतान दे पारु नाही जो मोर इच्छा ए पुणी मु पूरण करिवि एवं जेतेबेले से ठाकुर अनुकूल चंद्र रूप से आसिले धरावतरण कले एथर स्त्री पुत्र परिवेष्टित पूर्ण संसारी होई आसिले एथर मध्य विप्रकूल जन्म सहस्राधिक शिष्य द्वारा परिवेष्टित होई परिसेवित हेबे से कुलपति हेबे शब्द साधना ही श्रेष्ठ मार्ग तांको द्वारा प्रचारित हबो भोगरे थाई महात्यागी हेबे शिष्यादि गण को पुत्र स्नेह प्रतिनियत लालन पालन विवर्धन करिवे शिष्यादि गणकर मंगल निमंते तांकर पुनः पुनः जन्म ग्रहण भातृपक्ष जोगु ब्रह्मचिंता प्रभाव निरवादी निमग्न थाई से शाश्वत गतिपरायण होई वयोवृद्धि सहित तांको ज्ञानलोक चतुर्दिगरे विच्छुरित होई पड़िबो ए जो कथा तांकर जातक लेखा आइतिला जोटा साधक माने तांकर आविर्भाव पूर्व कहिथिले से कथा सबु कथा जा आज सत्य रे प्रमाणित हेछि से दिन मार्कंडेय पुराण रे मार्कंडेय ऋषि को जतबे युधिष्ठिर जाई प्रश्न करूचंती प्रभु कृष्णंकर माने प्रभु कृष्णंक ठारू कृष्णंकर आगमन रो कथा जे प्रभु कृष्ण आउ आसीबे कि नाही ए जे तांकर कथा को नै कि मार्कंडेय ऋषि को कहउचंती मार्कंडेय ऋषि कहउचंती अनुकूल रूपे से जे जुग परमेष्टि धर्मर सर्जना करिवे से सृष्टि से पुणी कली जुगर अनुकूल रूप रे आसीबे धर्मर सर्जना करिवे धर्मर ग्लानि जेतेबेले हेबो पुणी से धर्मर सर्जना करिवा पई अनुकूल रूप रे आसीबे एवं से जुगर समस्त को त्राण करिवे रक्षा करिवे ए कथा मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय पुराण रे मध्य उल्लेख अछि एवं आपण माने अच्युतानंद महाप्रभुंकर कथा तो मालिकार कथा सब तो अनेक बार सुनिलेनी से कथा तो जानुचंती को भली भाव रे से कहितिले जे देश विदेश भक्त माने को भली भाव रे आसीबे लीला मान हब कीर्ति रही जीवो अनुकूल नाम धरी देश विदेश भक्ते आसीबे सतसंग आश्रा करी सत नाम गोटी तुंडे उच्चारिबे चलिबो भक्त लीला शून्य रुथाई अच्युत देखिबो जुग पुरुषंक लीला भीष्म महापर्व रे मध्य लिखाइछि जे अशोक कांता रोदन सुर सौरी जलेश्वर अनुकूल सदाव्रत पाद पद्म बतक समाह जेतेबेले प्रभु अनुकूल रूप से आसीबे सेतेबेले यक्ष नर किन्नर देवता समस्ते तांकर एकमात्र पलाश लोचन से एकमात्र चाहाणी रे कोटि कोटि जीव शत शत जीव तांकर मुक्ति पाइबे ए कथा उल्लेख अछि भीष्म महापर्व रे तेणु आज से सबु कथा प्रत्येक जिनिस आज सत्य रे प्रमाणित होइछि सबु कथा आज सत्य रे प्रमाणित होइछि आज परम दयाल श्री ठाकुरंकर दिव्य लीला आज देश विदेश विभिन्न स्थान रे आज को भली भाव रे आज प्रचारित होउछि प्रसारित होउछि होय तो आमे उर्जना रे सेतेबेले पढुथुलु सेतेबेले आमे सेटा एते दूर हृदयंगम करि पार नथुल जेतेबेले किंतु ऑनलाइन सत्संग आरंभ हला टेक्सास रे कैलिफोर्निया रे अमेरिका रे मु तो विभिन्न ऑनलाइन सत्संग निजे मध्य मु गोटे जेमति सुभाष भाई ऑनलाइन सत्संग ऑर्गेनाइज करछन मु मध्य ऑनलाइन सत्संग ऑर्गेनाइज करूथुली एवं से समय मु इंटरनेशनल सत्संग तीनटा खंडे ऑर्गेनाइज करिछि 11टा 12टा कंट्री रिप्रेजेंट करिसंती एवं सेठी को भली भाव रे ठाकुरंकर प्रतिष्ठा पाई जो भाई माने माँ माने जो माने ठाकुरंकर दीक्षा ग्रहण करी बाहर रहउचंती से माने मध्य आज ठाकुरंकर कर्म रे आज लिप्त रही ठाकुरंकर प्रतिष्ठा लागि पड़िछन एबे रिसेंटली मु जाइथिली विशाखापट्टनम रे से माने हिंदी रे जाजन करबा पई निमंत्रण करथिले सेठी हमर ओडिया भाई बेंगली भाई सेठीकार लोकल स्थानीय तेलुगु भाई माने मिसिकिरी गोटे सुंदर भाव रे गोटे अत्यंत उच्च कोटिर आयोजन करिकरी सुंदर गोटे सत्संग आयोजन करथिले तेणु आज विभिन्न जगह आज विभिन्न प्रांत रे आज को भली भाव रे आज ठाकुरंकर भावादर्श आज प्रचारित होई चली तांकरी दया करुणा आमे माने जहा किछि भी आज हेई उठिछु जहा किछि भी आज दीपत कथा तांकर गुण कीर्तन करबा सुजोग पहुंचु सब होछि तांकर दया करुणा मनीष एक निमित्त मात्र मनीषर तार जे शक्ति सीमित मनीषर शक्ति सीमित किंतु परम पिता से असीम शक्ति नहीं करी आसीचंती असीम जखन ससीम होय सीमा तेली स्थान वृत्तिभेदी टाण हेले ताई तो देखबो भगवान आमर वृत्तिभेदी टाण जेतेबेले पर्यंत आम सृष्टि करिना है से वृत्ति प्रवृत्ति को भेद करी से शैतान रो हातर निस्तार नहीं से देव पथरे जेतेबेले से देवतांकर पथरे से तांकर अनुशासन जेतेबेले पर्यंत अनुशासित हेई ना हो सेतेबेले पर्यंत किंतु से भगवान को आम दर्शन करि पारिबो नाही केवल सेतिकिरे तांक लीला शेष हेई नाही नाही 81 वर्ष लीला तांकर शेष हेई जाई नाही 137 वर्ष कोन आगामी 10,000 वर्ष कहीं ताठू भी ऊर्ध्व जेते दिन पर्यंत जमिति चंद्र सूर्य थिला पर्यंत जमिति प्रभु रामंकर गुणगान चली प्रभु कृष्णंकर गुणगान चली से बड़ी परम दयाल श्री ठाकुरंकर लीला मध्य तांकर अक्षय कीर्ति तांकर से जो आदर्श तांकर आदर्शर कथा ए सारा विश्व रे प्रचारित होई चली प्रसारित होई चली आ दया करिकरी तांकर से धर्मर ग्लानि जेपरि न हुए
से परम दयाल श्री ठाकुर दया करी आचार्य परंपरा देकरी गले आउ जहा मोर मने हुए जी मोर यहाँ व्यक्तिगत मत हो पारे किंतु मु जहा अनुभव करी परम दयाल श्री श्री ठाकुर को हुए तो आम दर्शन करना किंतु ठाकुर अवर्तमान रे परम पूज्यपा श्री श्री बरदा जो प्रकार दुख कष्ट जंत्रणा जो प्रकार लांछना पीड़ना भर्सना सबको अति आदर रे ताकू ग्रहण करी ए सत्संग प्रतिष्ठा आज यदि प्रभु रामचंद्र आज जगत में प्रतिष्ठित तांकरी पछरे किंतु अछंती भक्त हनुमान आज प्रभु रामचंद्र जदि आज जगत में कोटि कोटि मनुष्यों द्वारा पूजित होती कोटि कोटि मनुष्यों आज से आराध्य हो उठी ताहारी पछरे किंतु रही भक्त हनुमान त्याग भक्त हनुमान जो विश्वास भक्त हनुमान जो त्याग जो ठाकुर कहते विश्वास निर्भरता और आत्मत्याग ये तीनोटी हूँ वीरत्वर लक्षण वीर भोग्य वसुंधरा जो माने वीर से माने ही वसुंधरा को भोग करिवार अधिकार अछि आ वीर को माने जो मानक भीतर विश्वास अछि जो मानक भीतर निर्भरता अछि जो मानक भीतर आत्मत्याग अछि आ ये विश्वास निर्भरता आत्मत्याग थिला हनुमान माने हनुमान को पाखरे ये विश्वास निर्भरता आत्मत्याग अछि श्री श्री बरदान को भीतर विवेकानंद को भीतर ये विश्वास निर्भरता और आत्मत्याग आज परम दयाल श्री श्री ठाकुर को आज कोटि कोटि मणिशंकर आराध्य रूप में गढ़ी तोड़ी कोटि कोटि मणिशंकर से उठी आराध्य इष्ट आदर्श किए तांको भगवान कहू किए तांको ईश्वर कहू किए तांको पुरुषोत्तम कहू बा कहीं तांको विभिन्न अपशब्द भी प्रयोग करूना कहीं से तांकर किंतु जाय आसे ना जे तांको जे जा भावे आमी ताई आमी भक्तर काछे शालग्राम शिला आमी ज्ञानीर काछे ब्रह्म भेला आमाके पाता दिए पूजले परे आमी छागल होई पाता खाई मते पत्र देकर जे पूजा करे मु छेली तार पत्र खाए हाँ से कहउचंती चोरे ऊपर बाटपाड़ी करी साधु जनाए बुके धरी मद बोतल बगले धरी आमी मधुआ भाई पीछे धाई साधु जन को मु हृदय नहीं करी चले चोरटा को भी आलोक लाइट देखे देखे कर जाए से भी तांकरी संपान कहते मद बोतल बगले धरी मधुआ भाई पीछे था यहाँ ठाकुर भाव जो भाव समाधि अवस्था पुण्य पोथी ठाकुर ये कथा कहते जे जा भावे आमी ताए जे मत जो भली भाव रे भावुची मु ता पई से भली तेणु आमे आमर भाव आमर भावनाटा जेते शुद्ध हबो जेते माने उच्च हबो आमे ठीक से भली आमर प्राप्ति मध्य ठीक से भली ठाकुर मुसे दिन जने भाई तांको ना होची राम रतन सेठ भाई राम रतन सेठ तांको टाइटल होची सेठ तेणु मुसे दिन से सत्संग तांको हेटा कहउथली जे माने सत्संग रे आलोचना होले जे सेठ माने आमे सेठ तो गोटे टाइटल किंतु आमे महाजन मानू जो माने महाजन जो माने बड़ बड़ धनी लोक धनिक श्रेणी लोक मान को आम साधारण सेठ बोलिक कहू तेणु से भाई जन अत्यंत गरीब लोक किंतु खूब सुंदर भाव में ये भाद्रव सत्संग परिक्रमा से गोटे उपयोजना केन्द्र सत्संग बासभवन पाखे से आयोजन करथिले एवं मु कहली जे धन रे गरीब हेले चलेबो किंतु जदि मनीष मनरे गरीब हो जाए किंतु मनरे जदि गरीब हो जाए ताहेले किंतु से आध्यात्मिकवादी हो पारिबो नाही से ईश्वरंकर निकटतर हो पारिबो नाही कारण मनरे जे गरीब हो जाए ता भितरे भाव सृष्टि हुए नाही धनरे गरीब हेले धनरे जे माने गरीब से मानक धनरे गरीब हेले चलिबो किंतु धनी ही थिबो किंतु ता भितरे धनर अहंकार थिबो धनर माने से अर्थ जदि परमार्थ रे व्यय न होला जेमिति जहा जो जी आय करिवो तार 8 भाग कुटुंब को देव 1 भाग गुरु को देव 1 भाग धर्म कार्य रे देव एटा जो माने निष्ठार सहित ए नियम टाको जो माने पालन करूछंती जो माने पालन करूछंती तांको जीवन रे से माने तदनुपातिक तांकर प्राप्ति मध्य से भली तांको जीवन रे आनंद मध्य ठीक से भली आ जे प्रभु को जो भली उच्च आसन रे रखिछि जे तांको जेते अधिक भलो पाइछि जे तांको जेते अधिक विश्वास करिछि जे तांको जेते अधिक तांको ऊपर निर्भरता नै करी चालिछि तार प्राप्ति मध्य ठीक से भली तांकर प्राप्ति मध्य ठीक से भली किंतु आमे माने कोन करू स्वार्थ बसत अनेक समय तांको ठारू चाहि बसु तांको ठारू मागी बसु जोथि पई हमर पुण्य बळ को क्षय करू एवं विपद समय आमे रक्षा पाई पारू ना तांको पाखरे किछि चाहिबा नाही तांको पाखरे किछि चाहिबा नाही कोनोसी स्वार्थ रखिबा नाही कोनोसी शर्त रखिबा नाही तांको निस्वार्थ मूलक भाव रे निस्वार्थ भाव रे तांको जदि भलो पाइबा तांको टिके अपनार करी तोलिबा तांको टिके हृदय रे स्थान देबा ताहले जे आमे आनंद रहिबा हमर परिवार परिवेश समस्त आनंद रहिबे सुरक्षित रहिबे समस्त भलरे रहिबे एई भाव नै कि हम माने जीवन रे चलिबा एवं सुभाष भाई बार बार जते बेले भी बेले बेले
तांकर अनुरोध को काटी पारेनी, तांकर अनुरोध रक्षा कर तांकर सहित जो आत्मीयता, तांकर सहित जो से जो भल पाइबा देइचंती, तांकर जो आत्मीयता तांकर सहित सेति पई से हमको भी सुजोग दउचंती। मु मध्य अनेक खुशी, एठी अनेक ज्ञानी गुणी विज्ञ प्राज्ञ व्यक्ति माने ए सत्संग रे जोग दउचंती एवं ठाकुरंकर भावादर्शर कथा बहु भाव में प्रचारित हो चली प्रसारित हो चली ऑनलाइन सत्संग माध्यम रे एवं ये तांकर जो निष्ठा, तांकर जो त्याग, तांकर जो सेवा दे चली प्रभुंकर कथा को लोकों पाखे पहुंचेबा पई, तांकर जो इच्छा समस्त को जाजनशील कर तोलेबा पई आम को ये जो सुजोग देइचंती मु मध्य तांको धन्यवाद दउची, साधुवाद जोड़ौची, तांकर मंगल पई ठाकुरंक पाखे प्रार्थना जणाउची एवं समस्त को गोटे अनुरोध रखुची, समस्त पाखे गोटे प्रार्थना जणाउची जे आमर ए नरला अंचल रे परम पूज्यपा श्री दादांकर आशीर्वाद रे गोटे पवित्र श्रीमंदिर कार्य वर्तमान रो जे आचार्य देव से आचार्य देव आमर जे अर्णदा प्रसाद माझीदा से जेते बेले जाइकरी निवेदन करबा पई ठिया आइचंती परम पूज्यपा श्री दादांक पाखरे वर्तमान रो जे आचार्य देव से ता पूर्वरु कहि दउचंती जे नरलार भाई गुला आसेछंती एकटा मंदिर करबे, जे को जने नरलार भाई माने आसीचंती गोटे मंदिर करिवे। परम पूज्यपा श्री दादा से दिन आनंद रे उल्लसित होइकरी कहितले खूब भालो एकटा भालो करे एकटा श्री मंदिर करे, गोटे सुंदर भल भाव गोटे श्री मंदिर करंतु। हे तो आमे अभागा यदि समय टिके गड़ी जाइछि समय टिके, किंतु वर्तमान आज तार गंबुज होइकरी वर्तमान गोटे शेष पर्याय को आमे गति करूछु एवं सेहि भली गोटे भव्य दिव्य श्री मंदिर तार तळ महलाटा निजे आचार्य देव वर्तमान आचार्य देव आसिक तळ महलाटा उद्बोधन करथिले, उपर महला वर्तमान अंतिम पर्याय रे एवं से दिन से अति आनंदित होकर परम पूज्यपा श्री दादा कही एक शुभ कलसी निये जान, गोटे शुभ कलसी मथारे मारिक पूजनीय सिपाहीदा देइथिले एवं से शुभ कलसी को स्थापन करी धान मुठा समस्त मुठिए मुठिए धान धान बस्ता बस्ता धान संग्रह करी से धान बिक्री पैसा रे मंदिर प्लिंथ पड़ीथिला एवं से प्लिंथटा एते मजबूत होकर आज एते दूर सुंदर भाव में गढ़ी उठी लोक मानकर कष्ट लब्ध धन भाई माँ मानकर अकुंठ सहयोग ये ऑनलाइन सत्संग माध्यम रे मु जो अनेक लोकंकर सहित ठाकुर मते दया करी परिचय करदेले से भाई माँ मानक पाखरे मु अत्यंत चिर कृतज्ञ जे समाने साहाय्य सहयोग करिसंती, हाथ बढ़ाइसंती, सेमानकर ठारु मध्य अनेक साहाय्य सहयोग आमे पाइछु ए मंदिर निर्माण कार्य रे। परवर्ती समय आपण माने जदि भी किसी सहयोग साहाय्य करंती निश्चित भाव में परम पितांक पाखरे आपण मानकर समस्तंकर मंगल हो ए प्रार्थना रखिकरी समस्तंकर मंगल कामना करिकरी मोर कथा शेष करूची। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सरोज कुमार जेना सत्संग केंद्र नल्ला कलाहांडी इतने सुंदर भाव